दोस्तों, देश की संसद इस वक्त अखाड़ा बनी हुई है। उसे लगातार चलने नहीं दिया जा रहा और इस बीच स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, क्या कुछ चल रहा है सर से ही समझते हैं। हर्षवर्धन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा के अंदर अब तो ओम बिरला के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लिया है, लेकिन ये इंडिया ब्लॉक की पूरी पोल खोल दे रहा है। 118 ही सिर्फ समर्थन मिल रहे हैं, 235 संख्या मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में विपक्ष का ये अधिकार है, अगर उसको लगता है तो अविश्वास या किसी के खिलाफ महाभियोग, ये उसका अधिकार है और उसको ये करना ही चाहिए। सत्ता में जो है वो जीतता ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। बहुत कोई नंबर नजदीकी हो तो बात अलग है, लेकिन ये लाया क्यों जाता है? ये इसलिए लाया जाता है कि आप अपने मुद्दे जनता के सामने रख सकें, डिबेट हो तो बातचीत हो। अब क्या आप बताएंगे कि राहुल गांधी एक ऐसी जिद पर अड़े थे जो गैर कानूनी थी और उस गैर कानूनी जिद पर अड़े होने की वजह से वो नहीं बोल पाए? क्या आप बताएंगे कि 2-2, 3-3 दिन तक उनको बोलने का समय मिला और वो मजाक करते रहे, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बोल दें, ऐसे नहीं ऐसे बोल दें? क्या आप उसके बीच में बताएंगे कि वो मकर द्वार पर बैठे हुए संसद के बाहर उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को माई ट्रेटर फ्रेंड, गद्दार दोस्त कह दिया? क्या आप कहेंगे कि लगातार ओम बिरला और दूसरे लोग भी चेयर पर रहे, वो बताते रहे, वो कहते रहे कि सदन की कार्रवाई ठीक से चले, और आपने अपनी महिला सांसदों को पीएम की घेरेबंदी के लिए भेज दिया? क्या बताएंगे आप? और जिस जनरल एमएम नरवाने की बुक की बात है, वो बुक गई पब्लिकेशन में, लेकिन पेंगुइन ने अगर साफ साफ कह दिया तो आप बताइए ना कि कहां से आप वो बुक लेकर आए। अब अगर एफआईआर हो रही तो मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी से भी पूछताछ होनी चाहिए। कि भाई वो बुक आपको कहां से मिली, पता तो चलना चाहिए ना, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। पेंगुइन बताए, अमेजॉन बताए, राहुल गांधी बताए, नरवणे साहब से भी पूछे। अब सवाल ये कि अगर ये है, और अभी तो पेंगुइन ने बहुत स्पष्टता से बता दिया है कि प्री ऑर्डर क्या होता है, बुकिंग क्या होती है, फिर कैसे आता है, सब कुछ उन्होंने डिटेल बता दिया। मुझे लगता है राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि तमाशा खड़ा करते रहने से नरेंद्र मोदी की छवि पर चोट पहुंचाई जा सकती है, सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा क्या, ऐसा लगता नहीं। उनकी बात पर जनता को विश्वास होना बिल्कुल बंद हो गया है। 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आई थी तो लगा था कि कांग्रेस, राहुल गांधी, इनकी बात कुछ असर कर रही है, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव, उसके बाद लगा कि जैसे राहुल गांधी ने जो प्लॉट मोमेंटम क्रिएट किया था वो सब लूज कर गए। मजाकी लहजे में ये चर्चाएं होने लगी कि शायद राहुल गांधी के सलाहकार बदल गए हैं, उन्होंने कुछ नए लोगों को अपॉइंट कर लिया है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने मोदी से पंगा लेकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार दी? अब जो आप बता रहे हैं कि एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने कर दी है, पेंगुइन के स्टेटमेंट भी आ गया, अब राहुल गांधी तक पूछताछ होनी चाहिए। और अगर फिर वो कॉपीराइट वाला मसला, वो सारी चीजें हुई तो क्या इसमें तो सर राहुल गांधी को जेल भी हो सकती है? नहीं, देखिए, कार्रवाई होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई चाहेगा। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा राहुल गांधी पे। और चूंकि अब मोदी उपनाम पर जिस तरह से उन्होंने कहा था और सदस्यता गई थी, लेकिन उसका सर्वोच्च न्यायालय ने उसे फिर से बहाल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उधर जाएगा। और राहुल गांधी भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये मोमेंटम क्रिएट रहे, लोगों में चर्चा होती रहे। लेकिन अब जब सब कुछ लोगों के सामने, और मैं सत्ता पक्ष का भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये चर्चा अगर हो ही जाती, राहुल गांधी 1-2 पैराग्राफ और पढ़ देते, 1-2 लाइन, 1-2 पन्ना पढ़ देते, उससे क्या फर्क पड़ता? नरेंद्र मोदी ने कहा जो उचित समझो वो करो, वाया मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो जनरल साहब ने तो यही कहा ना कि फ्री हैंड था। जनरल साहब ने तो यही बताया कि भाई जो हमें पूरी छूट मिली हुई थी। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष भी शायद इसके दूसरे पहलू पर जाना चाह रही थी कि वो देश के सामने राहुल गांधी को बता पाए कि ये सिर्फ एनार्की करते हैं, गैर कानूनी हरकतें करते हैं। क्योंकि इसके जितने जवाब हैं वो तो पहले ही खुद नरवणे साहब ने दिया है कि चीन 1 इंच अंदर नहीं आया, हमने किया। वो जो वाईके जोशी है उन्होंने दिया है, भट्ट साहब ने दिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद रणनीतिक तौर पर दोनों पक्ष अपना अपना खेल कर रहे हैं। और राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि वो अब कैसे समझा पाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो कैसे समझा पाएंगे कि हमने गलवान में जो चीनी सैनिकों के साथ किया वो किया, हमने जो कैलाश रेंज की बात है उस पर कब्जा किया, हमने जो चीनी सेना थी उसको पीछे धकेला। तो अब वो कैसे कह पाएंगे कि जो एमएम नरवणे कह रहे हैं उसमें कोई अनिर्णय किया निश्चय की स्थिति? जो उचित समझो वो करे का मतलब होता है कि पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दिया था। कोई पीएम जाके गोली थोड़ी चलाता है। पीएम जाके नहीं, वो तो कमांडर होंगे, जो एरिया कमांडर होंगे, जो उस इलाके को देख रहे होंगे, या जो जनरल होंगे, जो उनके नीचे होंगे, वही लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो जिसको कहते हैं ना कि अपनी अपनी पोजिशनिंग है, इसमें कुछ मसाला ऐसा नहीं है कि जो बहुत कुछ मिलेगा। ये करीब 46 पन्नों का आर्टिकल है शायद ये, और कैरावान में जो छपा है उसके मुताबिक सर क्या, देखिए, कैरावान एजेंडा मैगजीन है, उसकी चर्चा क्यों करना है?
वो जब पेंगुइन ने कह दिया हाँ। तो मेरा ये मानना है कि या तो सीधे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी कहें हाँ। तो उनकी बात ये पर चर्चा हो गायब सकती है। कहाँ है सर, ये समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें तो आके बोलना चाहिए ना, हर नहीं, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। उनकी हालांकि- चुप्पी क्या इशारा कर रही है? हालांकि बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरह से पेंगुइन ने कहा है तो मुझे लगता है कि मतलब उस बात से वो भी सहमत है। और नरवणे साहब ने तो कहा ही तक मैंने बुक लिख के दे दी है, इसका मतलब है एक बुक लिख के दे दी लेकिन छपी नहीं है। हाँ। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो पेंगुइन कह रहा है वो अनपब्लिश्ड है और अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं किया जा सकता है। और अगर अनपब्लिश्ड बुक की कोई पब्लिश्ड कॉपी लेके घूम रहा है तो कानून का उल्लंघन है। सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, एजेंसियों के ऊपर है कि इसमें वो कितना आगे जाते हैं। सर, आर्टिकल के जरिए से जो उसमें आप बता रहे हैं कि एक एजेंडा पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन उसमें भी जीत तो मोदी जी की नजर आ रही है भाई। निश्चित इससे तौर क्योंकि मैंने आपकी भी कई डिबेट देखी और कई चर्चाएं मैंने सुनी, जो रिटायर्ड मेजर जनरल ये सारी पोस्ट पर रहे, उन सब ने कहा कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, हमें क्या करना है। और रही बात दूसरी, वहां हथियार चलाने की, तो वहां अलाउड ही नहीं है। ये तो खुद ही ये लोग साइन करके गए थे एग्रीमेंट की वहां हथियार नहीं चलाने हैं। देखिए, जो पेंगुइन ने पोस्ट की है हाँ। उसी को 10 फरवरी को 5:44 पर मनोज नरवणे जी ने कोट पोस्ट किया है। ओके। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। यानी जो पेंगुइन कह रहा है वही नरवणे जी कह रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा अच्छा, एजेंडा मतलब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ये चुप्पी उन्होंने तोड़ दी है। 5:44 10 फरवरी मनोज नरवणे जी का दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, ये उनकी पोस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई डिबेट है इसके बाद। और देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मोरल ग्राउंड पर ये कह दिया है कि हम जब तक ये मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो जाता तब तक हम चेयर पर नहीं बैठेंगे, मोरल ग्राउंड पर। तो राहुल गांधी और विपक्ष का पूरा एजेंडा वो ध्वस्त होता हुआ दिखता है। तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो बिल्कुल, गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों ही पहलू जिस पर वो इतने दिनों से स्टेलमेट था या इतने दिनों से मुश्किलें थी, मनोज नरवणे जी ने भी कह दिया और ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो उसको उन्होंने कह दिया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की चेयर घेरी, वो बेहद शर्मनाक और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करना। सर, वो आपने पूरी वीडियो देखी हो, क्योंकि आपने वो एक चैनल में चर्चा में भी शामिल हुए थे, लेकिन अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी हो तो मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसमें मुझे इमरान मसूद नजर आ रहे हैं। वो वहां से सांसदों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजी के जरिए से कि तुम आगे बढ़ो। महिलाओं को वो कह रहे हैं कि मैं पीछे जा रहा हूं, तुम आगे बढ़ो, ऐसे इशारा करते हुए। नहीं, वो बिल्कुल योजना के साथ था, वरना सिर्फ महिलाएं क्यों होती। हाँ। तो एक अपनी स्थिति या सहज स्थिति टल गई, तो मुझे लगता है इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। और सत्ता पक्ष ने वहां बहुत सहनशील तरीके से, संवेदनशील होकर काम लिया। महिलाएं उनकी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर मंत्रियों ने नहीं, वो अच्छा हुआ, नहीं तो दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आती तो बहुत ही खराब अप्रिय स्थिति होती। इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ऐसी सिचुएशन देखी थी आप? नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। तो ऐसा क्यों किया होगा सर, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, कि बजट पर या फिर इंडिया यूएस की डील, ये सारी चीजें? नहीं, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी की एक जिद है, एक अपना उनका स्वभाव है और उसमें ही इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनकी इसी तरह की रणनीति होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, सर के साथ हमारा एक 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ का क्या रोल होने वाला है, इसे लेकर एक पॉडकास्ट आने वाला है। आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्द ही सर के साथ सुनेंगे वो बातचीत। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और आप क्या मानते हैं कि क्या अब राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए? उन्होंने बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पर मार ली है, क्योंकि दूध का दूध तो पानी का पानी हो गया है। थैंक यू सो मच।